नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश अनकही कहानियां मेरे शहर नीमच की में आपका स्वागत है। आज इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बाबूलाल जी गौड़ साहब, जो कि पेशे से इंजीनियर है। नीमच में 40 साल से अधिक का समय हो गया और साथ ही साथ नीमच की सामाजिक संस्थाओं से गहरा वास्ता रहा है। बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। अनकही कहानियाँ, नीमच का पिछला इतिहास कैसा लगता है? नीमच का इतिहास तो बहुत अच्छा है ही है, और हमारे यहाँ का इतिहास के बारे में तो पूरे भारतवर्ष में चर्चे हैं। 1857 की क्रांति के बाद से ही नीमच को जानते हैं, और हम पढ़ते हैं कि 1857 की पहली जो गोली हमारे यहाँ चली थी, ये सुन के और इस शहर में हम रहते हो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज गौरव दिवस भी है। हाँ, आज गौरव दिवस भी है, और उस अवसर पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसी मिट्टी में हमारा लालन पालन हो रहा है, जो कि देश की आज़ादी में जिनने यहाँ अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन की आहुति दी, ऐसे जगह हम रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और आप वॉइस ऑफ एमपी जो आपका जो चैनल है, नीमच के इतिहास को या नीमच की पुरानी कहानियों को उकेरने का जो आप काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि नई जनरेशन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारा नीमच कैसा था, उसको हमें बिल्कुल समझना चाहिए। मैं जब यहाँ लगभग 40 साल पहले यहाँ आया, मैं मंदसौर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे को जब मैं यहाँ फैक्ट्री चलती थी CCI और विक्रम सीमेंट, तो मुझे लगता था कि मंदसौर से नीमच रहना बेटर है, क्योंकि यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, बसावट अच्छी होती। दूसरी बात है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जी, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड हो, और चाहे बारिश हो, बिल्कुल सब लिमिटेड है। बारिश भी आपके यहाँ कभी भी 40 इंच के ज़्यादा नहीं होती, मतलब, और कम भी नहीं होती, अपना काम चल जाता। टेम्परेचर भी 45 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं होता, और ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती जैसे कि आसपास के क्षेत्रों में वातावरण बनता है। तो इसलिए नीमच बहुत बेस्ट है। मैं कुछ बातें आपको नीमच की पुरानी करूँगा। मैं से बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और ठेकेदारी करता रहा। तो उस समय का जो जीवन था लोगों का, वो ऐसा था कि लोगों को केवल काम चाहिए होता, काम मिल जाता तो वो खुश रहते थे। उसके अलावा उनकी और कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी। आज के ज़माने में देखें तो काम के अलावा बहुत सारी और भी चाहत होती है कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। लेकिन उस ज़माने में लोग केवल अपने जो भी काम है, लोहार लोहारी करता है, सुतार सुतारी करता है, ऐसा, और मोची अपने जूते बनाते हैं, ऐसे सारे लोग, किसान अपनी किसानी करते हैं, उसी में बड़े संतुष्ट रहते थे और अपना जीवन व्यापन करते थे। मुझे यह याद आता है कि लोग भाग किसानी करने वाले अपने अपने क्षेत्र में किसानी करते थे, और रोड हुआ नहीं करते थे। उस ज़माने में रोड गाड़ी गडार बोला करते थे, जो गाड़ी चल जाती थी केवल कब 8 महीने, मुश्किल से ज़्यादा 7 महीने 8 महीने गाड़ी चलती थी। उसके बाद बारिश में गाड़ियाँ नहीं चला करती थी, कुछ ही एरिया में चलती थी। तो किसान अपने ज़रूरत के सामान लाने के लिए अपने अनाज को मंडी में लेके आते थे, गाड़ियों में जी, बैलगाड़ियों में लेके आते थे, और अपने साल भर की जो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो सामान चाहिए होता था, जैसे कहते हैं आटा, दाल, नमक, मिर्ची, ये लूण, जैसे बोलते थे कि लूण, ये बहुत आवश्यक थी, गुड़, शक्कर आ गई तो शक्कर, ये अपनी आवश्यकता का सामान अपने गाड़ी में लाद के ले जाते थे। साल भर उसी में अपना टारगेट पूरा कर लेते थे, और बहुत खुश रहते थे वो लोग। तो ऐसा जीवन आज नहीं है। आज बड़ी भागदौड़ का समय है, जबकि उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन सुकून ज़्यादा था, संतुष्टि बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने में। और लेबर आती थी हमारे पास, काम करने वाले लोग आते थे, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के लोग आते थे, बांसवाड़ा साइड के आते थे, झाबुआ साइड के लोग आते थे। तो वो हमारे पास आके रुक जाते थे। उनके जो मेट होता था, उनका जो जमादार होता था, वो आके रुक जाता था और हमसे पूछता था कि बहू जी काम चाहिए। तो हम बोलते थे कि अभी आपको रुकना पड़ेगा, 2-5 दिन रुको। तो वो हमसे बोलते थे साहब खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो हम रुक जाएंगे।
ये इस प्रकार की व्यवस्था थी उस ज़माने में कि जो मेट आता था वो हम जानता था कौन कौन के पास काम मिलता था, कौन ठेकेदार है, कौन फैक्ट्री वाला है, उनके पास चले जाते थे, बड़े किसानों के पास चले जाते थे। तो लेबर क्लास लोग इस प्रकार से काम करते थे और वो उस काम मिल जाने के बाद बड़े संतुष्ट होते थे। वो हमने खाने के पैसे दे दिए तब भी संतुष्ट हो जाते थे। एक ऐसा बड़ा व्यवस्थित जीवन होता था और उनमें कोई बहुत ज़्यादा लालसा नहीं होती थी। काम मिल गया ना, बेस्ट। सर, आप पर्यावरण से, स्वच्छता अभियान से भी बहुत गहरे से जुड़े रहे हैं। खास करके मैं आज बात करना चाहूँगा आपको साफ सफाई को लेकर। उस समय कैसा माहौल था और थोड़ा सा अब क्या परिवर्तन देखे, हल्का सा इस पर जाए। सफाई का तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, स्वच्छता के ऊपर जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ ईश्वर का वास होता है। हमारे चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो या चाहे गुरुद्वारा हो, वहाँ हम जाते हैं तो हमारा जो मन ही अपने आप भी कहता है कि हम यहाँ गंदगी न करें। तो जहाँ हम देवालयों में जाते वहाँ इस प्रकार का माहौल था। तो घर में भी लोग कोशिश करते, झाड़ू निकालना, अपने घर में आंगन को बनाना। मिट्टी के घर होते थे उस ज़माने में, तो मिट्टी के घर को बढ़िया साफ सुथरा। अच्छा, पानी, ये जो आपकी जो अभी गंदगी हो रही है ना, ये गंदगी इसलिए ज़्यादा हो रही है कि एक तो प्लास्टिक आया और दूसरा है पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले लोग बाग अपने अपने वाटर रिसोर्सेज जो होते थे, कुआं होता था, तालाब होता था, बावड़ी होता था, वहाँ से पानी भर के अपने जितनी आवश्यकता होती उतना पानी भर के लेके आते थे। कोई ओवर टैंक वगैरह नहीं थे जी। उतना ही पानी लेके आते, तो उसमें मितव्ययिता भी थी, पानी ढुलता भी नहीं था, वेस्टेज भी नहीं होता था। और उसमें भी जो पानी यूज़ करके उसको पौधों को डाल दिया जाता था, उसके बाद का जो पानी और मवेशियों को पिला दिया जाता था। पानी का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता था। तो फिर नाली में जाएगा कहाँ से पानी? क्योंकि एक तो पानी सिर पे उठा के लेके आते थे, या बैलगाड़ी में लेके आ रहे हैं, या तांगे से लेके आ रहे हैं, या ठेला गाड़ी से लेके आ रहे हैं। तो वो पानी बड़ा मतलब महंगा होता था। तो उसका वापरने का काम भी किफ़ायती रूप से होता था, तो गंदगी नहीं होती थी। दूसरी बात है कि खाने पीने के सामान में शुद्धता थी। आपको कुछ भी खाने पीने का बाजार का सामान जब हम लाते थे तो उसमें पेपर का थैलियाँ होती थी, उसमें आपके पैकिंग करके सामान आते थे। आजकल ज़्यादा जो सामान आते हैं वो प्लास्टिक में आते हैं, इसलिए दिक्कतें। उस ज़माने में केवल और केवल या तो जूट के थैले होते थे, या कागज़ के, या फिर इन पत्तियों के, केले के पत्ते, या कांकरिया होता है, या जो यहाँ होता है ना अपना ये जो बड़ के पत्ते हैं, इस प्रकार के पत्तों के बना के, और उसमें हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था और परोसने का, तो उससे कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होती थी। आज किसी कार्यक्रम को हम देखते हैं तो कार्यक्रम जैसे ही निपटता है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अनेक प्रकार की गंदगी वहाँ होती है। लेकिन उस ज़माने में इसलिए गंदगी नहीं होती थी कि बाज होती थी, बाज को रोड़ी में डाल दिया जाता था, और जो झूठा होता था वो हम मवेशियों को दे देते थे। तो गंदगी के कोई कारण ही नहीं थे, इसलिए साफ़ सुथरा रहता था। क्योंकि मक्खियाँ न पड़े, इसलिए घर की महिला भी ऐसी व्यवस्था करती थी कि अपने आंगन को साफ रखती थी, कीड़े मकोड़े नहीं आए। तो ऐसी अपने आप व्यवस्था हो जाती थी कि हम गंदगी होते। ये गंदगी कौन कर रहा है? आज की गंदगी कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ कर रही है। फैक्ट्री बनाने वाले के अगर बाइलाज देखे जाए तो उसमें उनके नियम है कि उनको अपना वेस्टेज कहाँ जाना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं, कोई देखता नहीं, इसलिए गंदगी ज़्यादा हो रही। उस ज़माने में जो भी फैक्ट्रियाँ डलती थी तो अपने नाम के हिसाब से डलती थी और उस हिसाब से उनकी सारी व्यवस्था होती थी, तो गंदगी ज़्यादा नहीं फैली जाती। आज जो भी गंदगी हो रही है उसका कारण और यही कारण है कि हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि स्वच्छता की बात है, तो जब तक जन साधारण में ये बात नहीं जागृत होगी कि हमें ये करना चाहिए। अब विदेश से लोग आते हैं और कहते हैं कि बाहर बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ स्वच्छता अच्छी है, वहाँ कोई भी रोड पे कोई चीज़ नहीं मिलती, वो बात तो हम करते हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं हम करते। हम अब कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसे हमारे पास का शहर इंदौर नंबर 1 आ रहा, हमेशा नीमच का भी नाम अच्छा आया, 16वें नंबर पे आया, बड़ी खुशी की बात है। कहीं भी नीमच का नंबर आ रहा तो मैं तो कितने 700 से ऊपर ज़िले हैं, उसमें अगर नीमच का नाम आता है तो मैं तो उसको अच्छा ही मानता हूँ। और मोदी जी ने जो ये एक पहल चालू करी थी 2014 में, 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन पर राजपथ पर उन्होंने झाड़ू लगा के एक संदेश दिया था कि हमें स्वच्छता का ख्याल करना चाहिए और सप्ताह में 2 दिन काम करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, कि हम सप्ताह में 2 दिन काम, भले वो सार्वजनिक स्थान हो या हमारे संस्थान का जगह हो, वहाँ सफाई करें। तो उससे
काफ़ी कुछ अभी देखने को मिल रहा है कि साफ सर सुथरा। कोई ऐसी घटना जो आपको 30-40 साल पुरानी याद हो, खास करके आपको कहीं न कहीं प्रेरित करती हो या आपको बहुत ज़्यादा रोमांचित करती हो सर? रोमांचित की बात जहाँ आप कर रहे हैं तो हम जब पढ़ते थे और जब हम किशोर अवस्था में थे या बाद में नौकरी में भी आ गए या धंधे में करने लग गए, उस ज़माने में सिनेमा का बड़ा चार महत्व हुआ करता था। अच्छा। और जो सिनेमा में जो किरदार करते थे, एक्टर होते थे, उनका पर्सनालिटी ऐसी होती थी कि उसको देख के ऐसा लगता था कि ये नहीं, वाकई में जो कह रहे हैं ये सही कह रहे होंगे। जब इंटरवल होता था तब लगता था अरे इंटरवल हो गया क्या, मतलब इतना, मतलब अपने आप को हम उस स्थिति में ला के खड़े थे तो उस कहानी से हम बिल्कुल जुड़ जाते थे। तो उस फिल्मों का तो मुझे भी शौक था और कभी भी पिक्चरें, जब भी नई पिक्चरें आती तो हम देखने जाते थे और उन पिक्चरों में कुछ न कुछ आपको सीख मिलती थी, चाहे वो सामान्य परिवार हो, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लीडर हो, या चाहे भले वो बड़े गंदे काम करने वाले लोग। देवानंद की स्टाइल में तो देवानंद के स्टाइल में मैं रहता हूँ। अनेक कारण हैं इसके, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो धूप में रहता था तो मेरी आदत पड़ गई है कि केप लगाने की। अब केप लगाना मुझे अच्छा लगता है और आप जैसे लोग बोल देते हैं कि आप अच्छे लग रहे हो तो मैं फिर उसको और लगा लेता हूँ। लेकिन उस ज़माने के जो सिनेमा थे वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे और हमें सीख मिलती थी और बहुत सारे लोगों ने उसको देख के अपने जीवन में परिवर्तन भी देखा है। तो वो चीज़ें हमको अच्छी लगती थी और मैं तो बस वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा कि आपने नीमच के बारे में पूछा। और एक और बात मैं आपसे कह दूँ इस शहर में, क्योंकि मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्टिव नेचर का जो है, तो कुछ भी करो शहर के लिए, केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। मेरे को बड़ा अपने आप में गर्व होता है कि मैं नीमच की प्रत्येक गली में घुमा हूँ, प्रत्येक रोड पे मेरे पाँव टू पाँव में चला हूँ, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ काम किया है। तो काम करके अगर काम लोगों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कृति संस्था में जैसे जुड़ा हूँ, इंजीनियर एसोसिएशन में जुड़ा हूँ, सब में एक ही भाव है कि कुछ न कुछ नीमच की सेवा हो जाए, कुछ न कुछ नीमच की सेवा हो जाए और नीमच की सेवा करते रहे। बाबूलाल जी गौड़ साहब ने पिछले 40 साल का इतिहास बताया, जिसमें खास करके किस तरह की सफाई व्यवस्था हुआ करती थी, सिनेमा को लेकर किस तरह का आकर्षण था और किस तरह का सामाजिक सौहार्द नीमच का था, जो कि नीमच की सुनहरी यादों को पुनः ताज़ा करते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।